Hello friends, welcome to Learning Plus. I am Colonel G Singh. Today we will do part 5 of chapter 6 Geography, class 10th Manufacturing Industries. In this video, we will complete the topic industrial pollutions and environmental degradation and their solutions. Let us start. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम, ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, इस वीडियो में हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ठीक है, फिर उनकी लोकेशन पढ़ी है इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगी है। तो वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस पोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, एंड देन हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो फिर हम सोल्यूशन उसके जो है वो पढ़ने हैं हमने। क्लियर। तो जब हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है तो उससे वेरियस टाइप के जो पोल्यूशंस हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें 5 टाइप के जो पोल्यूशंस हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है वाटर पोल्यूशन, सेकंड इज सॉइल पोल्यूशन, देन एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ओके। अब जब वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, यूज़ करती हैं अपनी प्रोसेसेस के लिए, और फिर वाटर को यूज़ जब करती हैं तो उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स, उसमें एसिड्स, डाइज उसमें जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वो वाटर में, और वो वाटर जो है फिर उसको जो बाहर रिलीज़ किया जाता है इंडस्ट्री के बाद, जो वेस्ट वाटर है उसको फिर रिलीज़ करना होता है। तो वो जो रिलीज़ करते हैं हम वेस्ट वाटर जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो जब वाटर बॉडीज़ में हम रिलीज़ करती हैं इंडस्ट्रीज़, तो उससे जो हमारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसमें जो वाटर में जो लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, वो डैमेज होते हैं, उनको इफेक्ट होता है। जो प्लांट्स हैं वाटर में, ठीक है, प्लांट लाइफ, वो भी उससे इफेक्ट होती है। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो वाटर पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती हैं, इसमें एक हमारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, सेकेंड जो हमारी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्ड हमारी इसमें जो इंडस्ट्री आएगी वो पेपर इंडस्ट्री, ओके, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ, एग्जांपल दूँ आपको, तो 1 किलोग्राम जो कॉटन फैब्रिक को प्रोसेस करने के लिए जो वाटर की यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वाटर 100 लीटर्स ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम कॉटन को प्रोसेस करने के लिए 100 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यूज़ होता है। मीन्स 100 लीटर ऑफ वाटर जो है वो बाद में जनरेट होता है। तो कितनी कॉटन की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं ओनली कॉटन टेक्सटाइल की, तो कितनी लार्ज क्वांटिटी में जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, यहाँ से आप जो है वो, ठीक है, वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये एक इंडस्ट्री की बात है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, पेपर इंडस्ट्री, देन केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके। देन यू कम टू सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन, इट इज़ सॉइल पोल्यूशन। अब जो सॉइल पोल्यूशन है, अब इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो सॉलिड वेस्ट निकलती है, ठीक है, उस सॉलिड वेस्ट को ओपन एरियाज़ में जहाँ पे हमारी फर्टाइल लैंड है वहाँ पे कई बार डंप कर दिया जाता है। तो वो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उस सॉलिड वेस्ट में, वो हमारी सॉइल को जो है वो उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती है और उसको पोल्यूट करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सॉइल पोल्यूशन है, जब हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट ओपन एरियाज़ में। अब सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? जैसे सॉलिड वेस्ट को हमने डंप किया, ठीक है, आउटसाइड सॉइल में, तो सॉइल पोल्यूशन हुआ। फिर जब बारिश हुई तो वो जो वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होके वाटर बॉडीज़ में चले गए, रिवर्स और पॉन्ड्स में, उससे हमारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो गया, ठीक है। और सेकेंडली
जो पोल्यूटेड वाटर है वो जब ओपन एरियाज़ में जाता है, ठीक है, कई बार, तो वहाँ पे जाके जो सॉइल में वाटर वेपोरेट हो जाता है, बाकी का जो मटेरियल बचता है वो सॉइल के ऊपर रह जाता है, लेयर बन जाती है एक, उससे हमारा जो है वो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन जो वो इंटरकनेक्टेड है। ओके, थर्ड हमारा जो है वो एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन आपको पता है, जैसे जनरेटर्स लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज में, मशीन्स हैं वहाँ पे, ठीक है, बॉयलर्स लगे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वहाँ पे बर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारा चिमनीज़ में से जो स्मोक निकलता है या हजार्डस गैसेस कई निकलती हैं इंडस्ट्री में, वो गैसेस टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। और साथ के साथ सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर भी जो है वो स्मोक के साथ एयर में जाता है, ठीक है, तो उससे हमारा होता है एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन है, इससे फिर हमारी जो प्लांट लाइफ है या ह्यूमन जो है उनको जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है जब जो है वो पोल्यूटेड एयर उनके अंदर जाती है। क्लियर? सो दिस इज़ योर एयर पोल्यूशन। सो नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन, थर्मल क्या है? हीट, ठीक है। तो थर्मल पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? जब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हॉट वाटर को विदाउट कूलिंग आउटसाइड वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं। तो जब हॉट वाटर को रिलीज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो उसमें जो पॉन्ड्स और जो हमारी रिवर्स हैं उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, हॉट वाटर को सस्टेन नहीं कर पाती। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, और हमारी दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे हॉट वाटर जो है वो हम रिलीज़ करते हैं, तो उसको हमें जो है वो कूलिंग, विदाउट कूलिंग नहीं रिलीज़ करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है दैट इज़ अफेक्टेड। तो दिस इज़ थर्मल पोल्यूशन। लास्ट इज़ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन जो अनवांटेड नॉइसेस होती हैं, जो हमारे जो ह्यूमंस के लिए जो अनवांटेड नॉइसेस, जो इंडस्ट्रीज़ की जो मशीनरी है, जैसे जनरेटर्स हैं, मशीन्स वहाँ पे काम करती हैं, ठीक है, वहाँ से जो अनवांटेड नॉइस प्रोड्यूस होती है वो उसको कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। अब ये जो अनवांटेड नॉइस है ये हमें जो है वो काफ़ी सारे डिफेक्ट क्रिएट करती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओके, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है उससे। क्लियर? तो ये सारे जो इफेक्ट इससे होते हैं हमारे नॉइस पोल्यूशन से। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटली रिलीज़ होने से जो आसपास में ह्यूमन लाइफ है या जो प्लांट और एक्वेटिक लाइफ है वो भी इफ़ेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम सब ने पढ़ा है, ठीक है, तो भोपाल में जो है वो एक्सीडेंटली गैस रिलीज़ हो गई थी, टॉक्सिक गैस, और उससे जो 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर गए थे। ऐसे ही जापान में जो है वो फ्यू इयर्स बैक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सुनामी आने से, कोस्टल रीजन में था वो लोकेटेड, तो सुनामी आने से वहाँ से जो है वो रेडिएशन जो है वो बाहर लीक होना शुरू हो गया। तो वो जो रेडिएशन था उससे जो आसपास में रेजिडेंशियल एरियाज़ थे उनको जो है वो हमें जो है वो जल्दी से जो है इवैक्यूएट करना पड़ा, और काफ़ी टाइम लग गया उनको, 2-3 ईयर्स लग गए उस रेडिएशन का जो रिलीज़, जो लीकेज हो रही थी वहाँ से, उसको कंट्रोल करने में। ऐसे ही पंजाब में जो रिवर ब्यास है उसके पास में एक शुगर मिल लगी हुई है, वहाँ से एक्सीडेंटली उस शुगर मिल का जो वेस्ट मटेरियल था वो ब्यास रिवर में जो है वो रिलीज़ हो गया एक्सीडेंटली, और उस रिवर में जो है वो 50-100 किलोमीटर तक वो सारा जो मटेरियल है वो स्प्रेड हो गया वाटर में, और एक्वेटिक लाइफ जैसे फ़िश है और अदर जो स्पीशीज़ थी काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो मर गई थी उससे। तो ये एक्सीडेंटली भी हमारा जो पोल्यूशन है कई बार क्रिएट हो जाता है। अब हमें जो देखना है इन सब का जो है वो पोल्यूशन, जो डिफरेंट टाइप के हमने पोल्यूशन पढ़े हैं, इनका जो सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो सोल्यूशन है वो सिंपल है, जो हमारा रीज़न है ना पोल्यूशन का उसको ठीक कर दो, ठीक है, वो जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर दें तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस पोल्यूशन का, ठीक है। तो हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें जो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है,
तो फर्स्ट जो वाटर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन का जो सोल्यूशन क्या है, एक तो है वाटर की जो यूजेज है, हैवी यूजेज ऑफ वाटर है इंडस्ट्री में, उसको रिड्यूस किया जाए, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए और वाटर का यूजेज जो है उसको रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, नंबर 1, ठीक है। सेकंड है रिसाइकलिंग करके। रिसाइकलिंग मीन्स जब इंडस्ट्री ने वेस्ट वाटर रिलीज किया उसको दोबारा से ट्रीट, रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है, उस एफ्लुएंट को ट्रीट किया जाए। जो वेस्ट वाटर या टॉक्सिक वाटर इंडस्ट्री जो रिलीज करती है उसको कहते हैं एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए हमें सेटअप करने पड़ेंगे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ओके। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें क्या होता है, उसमें 3 स्टेजेस में जो है वाटर को जो है वो ट्रीट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है मैकेनिकल, उसमें जो है वो स्टरिंग की जाती है वाटर की, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स में। और जो उसमें सॉलिड वेस्ट होती है वो साइडों पे जो है वो फिक्स हो जाती है उस टैंक के, और उस सॉलिड वेस्ट को जो है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है। और बाकी का जो वाटर बचा हमारा केमिकल्स वाला, उस वाटर को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेज पे लेके जाते हैं। और सेकेंडरी स्टेज में वहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टेज होती है टर्शरी स्टेज। तो टर्शरी स्टेज के ऊपर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, ओके, और मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तीनों ट्रीटमेंट यूज़ करके तो वाटर को जो है वो हम क्लीन करते हैं। अब ये जो वाटर टर्शरी स्टेज के बाद में दोबारा से रिसाइकल करके हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन का। क्लियर? सेकंड हमने बात करनी है सॉइल पोल्यूशन की। अब सॉइल पोल्यूशन कैसे हो रहा है? सॉलिड वेस्ट को ओपन एरियाज में डंप करके। तो टॉक्सिक वेस्ट को डंप करने से पहले उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। और जो बाकी का सॉलिड वेस्ट हमारा बचा, ठीक है, विदाउट टॉक्सिक मटेरियल, उस सॉलिड वेस्ट को हम मैन्योर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मैन्योर्स में कन्वर्ट कर दें, या उसको हम अर्थ फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो सॉलिड वेस्ट का पोल्यूशन है, जो सॉइल पोल्यूशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमने सोल्यूशन जो स्टडी करना है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो चिमनी से एयर स्मोक जो है रिलीज़ हो रहा है फैक्ट्रीज में से, जहाँ गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, टॉक्सिक गैसेस, तो उनको लिए हमने क्या है, स्टैक्स जो है वो वहाँ पे फैक्ट्रीज में चिमनीज के साथ हम जो है वो फिक्स करते हैं। स्टैक्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं आगे, इनर्शियल प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर्स, ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर्स कैन बी यूज्ड। अब ये जो वहाँ पे सॉलिड पार्टिकुलर मैटर है, स्मोक में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हमने रिमूव करना है। ये जो सारे सिस्टम हम लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है, इनर्शियल सेपरेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर, उससे हम जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर है स्मोक में उसको सेपरेट करते हैं। तो उसको सेपरेट करने का जो प्रिंसिपल है बेसिक, वो हमारा ये, एक तो ये है कि जो स्क्रबर है उसमें हम वाटर स्प्रेज यूज़ करते हैं। जो टॉक्सिक गैस आती है उसके ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स होके वो बॉटम के ऊपर जो सेटल डाउन हो जाते हैं और क्लीन गैस को रिलीज़ कर दिया जाता है। सेकेंडली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर्स हैं या इनर्शियल सेपरेटर्स हैं, उसमें क्या है, हम गैस को बहुत फास्ट स्पीड के ऊपर जो है वो हम उसको सर्कुलर मोशन में जो है वो घुमाते हैं उस कंटेनर के अंदर। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो आउटसाइड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, उससे सॉलिड पार्टिकल जो है वो उस कंटेनर की वॉल्स के साथ जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, और बाकी की जो क्लीन गैस है उसको हम आउटसाइड रिलीज़ कर देते हैं। क्लियर? तो इससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकता है। सेकंड इसका सोल्यूशन क्या है, जहाँ पे हम कोल बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कोल की बजाय अगर गैस और पेट्रोलियम ऑयल वगैरह हम बर्न करें वहाँ पे, तो उससे लेस पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होगा और सॉलिड पार्टिकल्स एयर में नहीं जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। तो जो थर्मल पोल्यूशन है इसका सोल्यूशन क्या है, कूलिंग डाउन। हॉट वाटर को हमने
एज इट इज़ रिलीज़ नहीं करना, उसको रिलीज़ करने से पहले उसको कूल डाउन करना है, कूल डाउन करने के बाद में उसको जो हमने वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना है। क्लियर। एंड लास्ट इज योर नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन जो है वो एक तो फर्स्ट जो हम कर सकते हैं सोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ को रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाए, यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज इंडस्ट्री के आसपास नहीं बनने चाहिए फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या है कि वहाँ पे जो मशीनरी लगानी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रीडिज़ाइन करके उसको हमें वो मशीनरी लगानी जिससे जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट ही ना हो, बहुत कम नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो। एंड वी कैन यूज़ साइलेंसर्स, जैसे आपने देखा जनरेटर्स आजकल यूज़ होते हैं, ठीक है। वो जो जनरेटर्स हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या कहीं हमारी जो जैसे बैंक्स में आप देख सकते हो लगे होते हैं, तो उसमें साइलेंट जनरेटर होता है, उसकी आवाज़ नहीं हमें सुनाई देती, ठीक है। उसको ऐसे डिज़ाइन ही ऐसे किया कि उसकी नॉइस पोल्यूशन नहीं होता उससे। क्लियर। इसके अलावा हम नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए पर्सनल यूज़ के लिए हम ईयर प्लग्स और वहाँ पे ईयरफोन्स वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो नॉइस का इफेक्ट है उनके ऊपर, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं मशीन्स के ऊपर, वो कम से कम हो। क्लियर। तो ये हमारे सारे जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं हमारे जो पोल्यूशंस के, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप पोल्यूशंस वी स्टडीड एंड देन उनके सॉल्यूशंस। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे करना। हमने अभी जो सॉल्यूशंस हैं उसके वो हमने डिस्कस किए हैं। तो एक हमारे केस स्टडी है हमारी बुक में एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी क्या है एक्चुअली? एनटीपीसी इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, एनटीपीसी जो रिस्पॉन्सिबल है वो पूरे इंडिया में जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए और फिर उनको रन करने के लिए। क्लियर। तो जो एनटीपीसी है ये, इससे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे हमें पता है इससे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कोल बर्न करते हैं, ओके, मोस्टली। और कोल बर्न करके हम जो वाटर को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करके जनरेटर चलाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो वो जो कोल बर्न करने से वहाँ पे जो फ्लाई ऐश जनरेट होती है, ठीक है, और सेकेंडली जो ऐश सेटल डाउन हो जाती है वहाँ पे, वो दोनों जो सॉलिड ऐश है और जो फ्लाई ऐश है ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। मीन्स अगर एनवायरनमेंट में जाएंगी, एयर में जाएंगी, तो वो जो पार्टिकुलेट मैटर है ये फ्लाई ऐश का, वो आसपास का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो एनटीपीसी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, और ये जो स्टेप्स लिए हैं एनटीपीसी ने, इसके लिए उसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उससे जो सर्टिफिकेशन भी मिली है। ओके, दिस सर्टिफिकेशन इज ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS 14001। तो EMS क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो स्टेप्स लिए एनटीपीसी ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट सोल्यूशन है उन्होंने स्टेप लिया, उसमें ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अपने जो एग्जिस्टिंग उनके पास इक्विपमेंट है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, जिससे जो वेस्ट कम से कम जनरेट हो और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। इट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एंड देन यूजिंग अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं थर्मल पावर जनरेट करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकती हैं, वो टेक्निक्स को अडॉप्ट करना अपने प्लांट्स में। ओके, देन सेकंड इज मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ ऐश टू रिड्यूस वेस्टेज। अब जो वहाँ पे ऐश प्रोड्यूस हुई, वो जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर हमने यूज़ करना है, मैक्सिमम उसका जो यूटिलाइजेशन उसको इंक्रीज़ करना है, ताकि हमें उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉब्लम ना आए। अब ऐश को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सीमेंट प्लांट्स में, जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे फ्लाई ऐश जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है, उसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, या कुछ इस टाइप की ब्रिक्स बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जिसमें हम ये ऐश जो है जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी यूटिलाइजेशन होगी उस मटेरियल की और वो एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट जो वो क्लीन रहेगा। क्लियर।
जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है, हमने सेटअप करनी है ग्रीन बेल्ट्स। जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा है उसके सराउंडिंग में हमने ग्रीन बेल्ट, एक जोन वहाँ पे हमने जो सेटअप करना है, ट्रीज ग्रो करने हैं जिससे वो ग्रीन बेल्ट क्रिएट हो जाए, और काफ़ी सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऐश वहाँ पे जो है वो जनरेट हो रही है, वो ट्रीज़ उसको जो है वो प्रिवेंट करेंगे बाहर के एनवायरनमेंट में जाने से, उसको अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस इससे मेंटेन होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट क्या है, जो ऐश वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है थर्मल पावर प्लांट में, उस ऐश का हमने करना क्या है। एक तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको इमीडिएट एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए हम वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो लेक्स टाइप जो पॉन्ड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस पॉन्ड में जो है वो वाटर रहता है उस पॉन्ड में, और जो ऐश है, ड्राई ऐश, उसको फिल करते हैं उन पॉन्ड्स में। ठीक है, उसको वेट कर देते हैं पॉन्ड में डिप करके, तो उससे वो एनवायरनमेंट में जो है वो नहीं जा पाती, वो ऐश जो है वो एनवायरनमेंट में फ्लाई नहीं कर पाती। क्लियर। या स्लरी फॉर्म में भी जो ऐश है, जो सेटल्ड ऐश है, उसको स्लरी फॉर्म में उन पॉन्ड्स में जो है वो गाइड कर दिया जाता है, वहाँ पे जो है वो उनको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फोर्थ सोल्यूशन था, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब जो फिफ्थ स्टेप लिया एनटीपीसी ने, वो स्टेप क्या है, उसमें इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मॉनिटर ऑल इट्स पावर स्टेशंस थ्रू आउट इंडिया। उनको ऑनलाइन सिस्टम दे दिया एक। ठीक है, वो ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम क्या है, उसमें कितना रोज़ का कोल बर्न हो रहा है, कितना स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे जो है वो आवरली बेसिस के ऊपर उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को वहाँ पे डाटा फिल करना पड़ता है। ठीक है, इससे उनकी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग रहती है एनटीपीसी के हेड ऑफिस के पास, कि कौन सा प्लांट कितना जो है वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, और कितना वो ऐश प्रोड्यूस कर रहा है, और कितनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट कर रहा है, और कितना उसने उसको कंट्रोल कर लिया डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करके। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग का उनको फ़ायदा हो जाता है, अपने जो ऑपरेशंस हैं सारे प्लांट्स के, उनको मॉनिटर करने का, और उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे डिक्रीज़ करनी है या क्या टारगेट्स उनके होने चाहिए, वो इस सिस्टम के थ्रू वो ईज़िली सेट कर लेते हैं और मॉनिटर कर लेते हैं। तो ये सारी जो है ये हमारी एनटीपीसी की जो अप्रोच थी, प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ एनटीपीसी टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इट्स पावर स्टेशंस, ओके, थर्मल पावर प्लांट्स। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट इज़ कंप्लीट। थैंक यू।